हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पिरामिड। और आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम आपके सिलेबस से रिलेटेड ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक्स कवर करने वाले हैं और उन टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द वेराइटी ही हम यहाँ पे करेंगे, जो आपके अनसॉल्व क्वेश्चन है मेनली उनको करेंगे। तो इसी सीरीज में हम ना ऑलरेडी कुछ वीडियोस दे चुके हैं जिसमें कुछ टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप वहां से देख सकते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब ये है कि जनरल टर्म, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, इस तरह की जो भी उसके वो होती है टर्मिनोलॉजीज, वो हम पढ़ चुके हैं। जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, इसके ऊपर हम एक डेरिवेशन वाला वीडियो भी दे चुके हैं जिसमें हमने इसका डिटेल डेरिवेशन देखा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां जाके देख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको जरूर देख लीजिएगा, आपको आगे समझना इजी हो जाएगा। जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो हम आज करने वाले हैं वो है हमारा पार्ट 4। मतलब हम इसमें ऑलरेडी 3 पार्ट्स कर चुके हैं। पार्ट 3 में हम ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम कुछ भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करने वाले हैं। जो पिछले क्वेश्चंस हमने किए थे उससे स्लाइट चेंज है, लेकिन टाइप ऑलमोस्ट सेम है, वैरायटी थोड़ी डिफरेंट है। देख लेते हैं हम हमारा आज का क्वेश्चन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दिस। क्वेश्चन है हमारा कि किसी भी एपी में हमको बोला गया है कोई एक एपी है, इन एपी वो कंसिस्ट कर रही है 60 टर्म्स। मतलब किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 60। और हमको बोला गया है कि इफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म बी 7 and 125 रिस्पेक्टिवली। मतलब हमको उस एपी की फर्स्ट टर्म दी गई है, लास्ट टर्म दी गई है और नंबर ऑफ टर्म्स दिए गए हैं। और आपसे बोला गया है कि फाइंड करना है क्या, 32nd टर्म फाइंड करना है। क्वेश्चंस में कोई भी चेंज हो सकता है, स्लाइड चेंज हो सकता है, इसलिए आपको क्वेश्चंस को रटना नहीं है बिल्कुल भी। आप एनालाइज करिए, देखिए क्वेश्चन को, समझिए उसमें क्या क्या आपको दिया गया है, आप उसको लिखिए आप उसको तरीके से लिखिए कि आपको क्या दिया गया है। उसके बाद लिखिए कि आपको क्या फाइंड करना है। देन आप अप्लाई करिएगा कोई फॉर्मूला एंड ऑल, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं हमको ये तो दिया गया है और हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले अवेलेबल हैं और उनमें से कौन सा फॉर्मूला यहाँ फिट बैठता है। तो इससे क्या होगा कि आपकी एनालिटिकल पावर बढ़ेगी और आपको कोई भी टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आप इजीली कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि जो एपी है वो कंसिस्ट कर रही है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 60। मतलब क्या है कि एन जो है वो है 60। एन यहाँ पर क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, या फिर एनएच टर्म भी बोल देते हैं। फिर हमको बोला गया है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म भी दिया गया है। तो फर्स्ट टर्म क्या है, ए। तो ए जो है हमको दिया गया है 7 और लास्ट टर्म दी गई है 125। और आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड 32nd टर्म निकाली है, मतलब ए 32 आपको फाइंड करना है। तो देखिए अब इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अब देखिए आपको जो एपी दी गई है वो कैसे दी गई है, 7 डॉट 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 एंड लास्ट में जाकर दिया गया है 125। मतलब आपको फर्स्ट टर्म ए, ये है आपका ए फर्स्ट टर्म, ये है आपका लास्ट टर्म एल। इसके बीच में कौन सी टर्म्स हैं वो हमें नहीं दी गई है और हम तब तक फाइंड नहीं कर सकते जब तक हमको ये पता ना हो कि उसका कॉमन डिफरेंस क्या है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें कोई भी टर्म फाइंड करनी है तो हमें कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। दूसरी बात, क्योंकि ये आपको लास्ट टर्म दी गई है और आपको बोला गया है कि आपकी एपी में टोटल टर्म्स कितनी है, 60। मतलब अगर ये फर्स्ट टर्म है ए, ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है, मतलब ये 60th टर्म है। अगर ये 60th टर्म है तो इसको हम A60 भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको A60 भी लिख सकते हैं तो हम फॉर्मूला अप्लाई भी कर सकते हैं
कौन सा फॉर्मूला? जनरल टर्म ऑफ एन एपी। तो जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होती है? तो ये देखिए, हम लिखेंगे वी नो दैट, हमको क्या पता है? वी नो दैट जनरल टर्म ऑफ एन एपी। क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करने के दो फायदे होते हैं। पहला, आपका क्वेश्चन इजी हो जाता है, आपको समझ में आता है कि नहीं हर स्टेप के बाद ये फॉलो करना है, कहीं गलती की गुंजाइश नहीं बचती है, आपकी जो भी गलती है, मिस्टेक्स है, वो मिनिमाइज हो जाती है। साथ में आपको ऐसा समझ में आता है कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है। अगर आपने पूरी स्टेप्स लिखी हैं तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज वो नहीं मिलते। अब देखिए, अब हम यहाँ पे बोलेंगे कि जनरल टर्म ऑफ एन एपी ये कितना होता है? ए एन इट इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये कहाँ से आया? इसका डेरिवेशन हमने हमारे पुराने वीडियो में किया हुआ था, जहाँ पे हमने जनरल टर्म ऑफ एन एपी का डेरिवेशन किया हुआ है। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब देखिए, ये है हमारे पास लास्ट टर्म, मतलब A60। तो हम लिखेंगे A60 इट इज इक्वल टू A फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 मतलब 60 माइनस 1 इंटू डी। तो डी कितना है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता नहीं है। अब A60 कितना है? A60 हमारे पास है 125, क्योंकि ये लास्ट टर्म है, मतलब 60th टर्म है, तो 125 इसकी वैल्यू। ए फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी दी है? 7 प्लस 60 माइनस 1 कितना होता है? 59 इंटू डी। यहाँ से हम डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, जब हमको डिफरेंस मिल जाएगा तो हम 32nd टर्म इजीली निकाल पाएंगे। तो ये देखिए, ये हो जाएगा आपका 125 माइनस का 7 इट इज इक्वल्स टू 59 डी। तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 125 में से जब 7 जाएगा तो ये बच जाएगा 118 इट इज इक्वल्स टू 59 डी। यहाँ से हम डी कैलकुलेट करेंगे तो डी आ जाएगा हमारे पास 118 डिवाइडेड बाय 15 इट इज इक्वल्स टू 2। मतलब हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आया? 2। अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस 2 है और फर्स्ट टर्म है हमारे पास कितनी? 7। तो यहां से हम अप्लाई करेंगे हमारा फॉर्मूला, जो ये है हमारा जनरल टर्म ऑफ एन एपी का जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे और इस फॉर्मूले में हम 60 की जगह 32 लिखेंगे, क्योंकि ये तो हमें 60th टर्म थी, लास्ट टर्म ही हमारी 60th टर्म थी, क्योंकि हमारे एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ही 60 थी। लेकिन अब हमको फाइंड करनी है 32th टर्म, तो हम 32nd टर्म निकालने के लिए n की जगह 32 रखेंगे। तो हम लिखेंगे कि नाउ, अब हम लिखेंगे नाउ, तो हो जाएगा हमारा नाउ। हम जानते हैं कि ए एन जो कितना होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा A32 इट इज इक्वल टू a कितना है? 7 प्लस n माइनस 1 मतलब 32 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है? 2। तो A32 आपके पास हो जाएगा कितना? 7 प्लस 31 इंटू 2। तो ये हो जाएगा आपके पास 7 प्लस ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 62। और जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 69। तो आपके पास जो तो 32nd टर्म आ गई, वो कितनी आ गई? वो आ गई आपके पास 69। ये हो गई आपकी 32nd टर्म। तो ये है आपका एक क्वेश्चन, जो इसमें बहुत स्लाइड चेंज है। आप जब पुराने वीडियोस में पुराने क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें आपको पाएंगे कि नहीं, क्वेश्चन करना बहुत इजी है। जो आपको दिया गया है वो लिखिए, क्या फाइंड करना है वो लिखिए, और स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे तो वो इजी है। आपको समझ में कैसे आएगा कि ये क्वेश्चन हमारा जनरल टर्म ऑफ एन एपी पर है, क्योंकि हमको फाइंड क्या करनी है? 32nd टर्म। मतलब A32 अगर आपको फाइंड करना है तो मतलब AN से रिलेटेड कोई फॉर्मूला यूज करेंगे, तो वो AN से रिलेटेड जो कॉमनली यूज फॉर्मूला है वो है जनरल टर्म ऑफ एन एपी। अब इसी सीरीज में हमें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें हमें बोला गया है कि सम ऑफ 5th एंड 9th टर्म ऑफ एपी इज 30। हमें नहीं पता आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लेकिन हम लिखेंगे पहले गिवन।
हमें क्या क्या दिया है वो पहले लिखते चलेंगे। हमको बोला गया सम ऑफ 5th and 9th टर्म, मतलब A5 प्लस A9 इट इज इक्वल टू 30, ये हमको दिया गया है। अब दूसरी चीज हमको दी गई है कि इफ इट्स 25th टर्म इज 3 times इट्स 8th टर्म, मतलब इसका जो 25th टर्म है A25 वो कितना है 3 times ऑफ A8, मतलब ये 8th टर्म के 3 times है। ये हमको इंफॉर्मेशन दी गई है। इसके अलावा अब हमको क्या करना है कि फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है एपी। हमको बोला गया है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप फाइंड करिए जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। अभी तक क्या था कि हमें ना फर्स्ट टर्म दी गई थी, लास्ट टर्म दी गई थी, और ना मतलब हमको कॉमन डिफरेंस नहीं पता था, तो हमने वहां से कोई भी टर्म निकाल ली। अब हमें 2 रिलेशंस दिए गए हैं और एपी फाइंड करना है। अब आप एक चीज नोटिस करिएगा कि आपको इसमें 2 इक्वेशन दी गई है, 2 एक्सप्रेशंस दिए गए, फर्स्ट एंड सेकंड, और आपको पता है कि ये जनरल टर्म ऑफ एन एपी के अगर यूज करेंगे, जो जनरल टर्म ऑफ एन एपी कितना होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन तो आपके पास अवेलेबल है तीनों में, मतलब ये आपके पास अवेलेबल है, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल बचते हैं ए एंड डी। अगर आपके पास 2 वेरिएबल है और 2 इक्वेशंस है, तो इन 2 इक्वेशन से मिलकर हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स अगर हमारे पास बनेंगी तो हम दोनों वेरिएबल्स निकाल सकते हैं। ये है क्वेश्चन को सोचने का तरीका। हम डायरेक्टली ऐसे ही करने नहीं शुरू कर देंगे, हम देखेंगे कि यहाँ से हम कर क्या सकते हैं, और अगर हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है हम उसका यूज कैसे करेंगे। तो हम उसका यूज करेंगे, हमें पता चलेगा कि नहीं, हाँ ये जो फॉर्म दिया है ये जनरल टर्म ऑफ एन एपी के फॉर्म दिया गया है, जिसमें हमको 5th और 9th टर्म दी गई है, मतलब एन दिया गया है और ए और डी हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे पास 2 रिलेशन बन रहे हैं, मतलब 2 इक्वेशन बन रही है। तो हम इन दोनों इक्वेशन का यूज करते हुए ए एंड डी फाइंड करेंगे। अगर ए एंड डी हम फाइंड कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, तो हम हमारी एपी फाइंड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो देखिए, जब सोल्यूशन करेंगे तो देखो, फर्स्ट ये है हमारी 5th टर्म प्लस 9th टर्म, इट इज इक्वल टू 30। 5th टर्म कितनी होती है, a प्लस 4d। इसको लिख सकते हैं कैसे, इसको लिखेंगे हम a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, मतलब ये 4d। आपको पता है कि ना जब भी हम डिफरेंस लिखते हैं तो जो नंबर ऑफ टर्म हमारी होती है उससे एक कम होती है। कि डेरिवेशन के जरिए आपको समझना बहुत इजी हो जाएगा। बाकी इसे हम हमारे इस फॉर्मूले से भी यहाँ देख सकते हैं। सिमिलरली हम A9 लिखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 8d, क्योंकि जब हम ना n की जगह 9 रख देंगे तो 9 माइनस 1 कितना होता है 8। इट इज इक्वल टू 30। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 12d, इट इज इक्वल टू 30। यहां से हमारे पास आ जाएगा a प्लस 6d, हमने 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया हमारे पास 30। तो यहां से हमारे पास आ गया a प्लस 6d, इट इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसको हम नाम दे देते हैं हमारी इक्वेशन नंबर 1, a प्लस 6d इट इज इक्वल टू 15। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि यह जो हमारा फर्स्ट रिलेशन हमको दिया गया था, फर्स्ट एक्सप्रेशन जो दिया गया था, वहां से ये रिलेशन निकल गया है। और सेकेंडली आपको बोला गया है कि जो 25th टर्म है वो 3 टाइम्स है किसके, 8th टर्म के। इसका मतलब क्या है, a प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं 24d, कैसे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह अगर हम 25 रख देंगे तो 25 माइनस 1 कितना होता है 24। तो इट इज इक्वल टू 3 टाइम्स a प्लस a8 को कैसे लिखेंगे, a प्लस 7d, क्योंकि जो भी हमारे पास n है तो यहाँ पे d आता है हमारा n माइनस 1d, मतलब अगर ये 8 है तो ये आ जाएगा हमारे पास 7। अदरवाइज आप डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर लीजिए, ये हो जाएगा आपके पास a प्लस 24d इट इज इक्वल टू, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3a प्लस 3 से 7 जो कितना होता है 21d।
अब हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो ए को मान लो हम इस साइड लेके जाते हैं और डी को इस साइड लेके आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3a माइनस का a इट इज इक्वल टू 24d माइनस का 21d। यहाँ से हमारे पास आ गया 2a इट इज इक्वल टू 3d। ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के में किसी भी मेथड को यूज करके हम a एंड d की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब आप सोच लीजिएगा आपको कौन सा मेथड यूज करना है, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना बहुत इजी होगा, क्योंकि ये है 3d इस साइड और यहाँ पर है आपका 6d। अब आप देखेंगे कि अगर हम ये जो 6 है वो 3 का मल्टीपल है। अगर मान लो हम इस इक्वेशन को इंटू 2 कर देते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगी 4a इट इज इक्वल टू 6d। तो डायरेक्ट अगर हम 6d की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास a यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो हम लिखेंगे बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमको क्या मिल जाएगा, a प्लस 6d की जगह क्या लिख देंगे, 6d की जगह लिखेंगे 4a इट इज इक्वल्स टू, ये कितना था, ये था आपके पास 15। तो ये हो गया आपका पास 5a इज इक्वल्स टू 15। यहाँ से a की वैल्यू आ गई आपके पास 3। मतलब आपके पास यहाँ से फर्स्ट टर्म जो है वो 3 आ गया, क्योंकि हमने जो 6d की वैल्यू थी सेकेंड इक्वेशन से वो फर्स्ट में पुट कर दी, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन आई थी वो आई थी 2a इज इक्वल्स टू 3d। हमें पता लगा कि जो 3d है वो अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे 6d बन जाएगा, मतलब ये एक दूसरे के मल्टीपल है। तो हमने इसकी वैल्यू वहां पुट कर दी। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एडिशन मेथड, या फिर आप ये भी कर सकते थे 2a माइनस 3d इक्वल्स टू 0, फिर दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते थे। अब आपके पास जब a इक्वल्स टू 3 आ गया तो आप यहाँ पुट कर सकते हैं। जब आप यहाँ पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा 2a। हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट करनी है, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। चलो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, आप इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते थे, आप इक्वेशन नंबर 3 में भी कर सकते थे, लेकिन हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। a इज इक्वल टू 3 है। देखिए अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 या 2 में किसी में भी पुट कर सकते हैं, हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। अगर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू a मतलब 3 इट इज इक्वल टू 3d। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 इट इज इक्वल टू d। तो यहाँ से हमारे पास d आ जाएगा 2, d की वैल्यू आ गई 2। अगर हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया होता तो हमारे पास क्या हो जाता, हमारे पास था a प्लस 6d इज इक्वल टू 15। तो 6d इज इक्वल टू 15 माइनस का 3, तो 6d इज इक्वल टू 12, तो d इज इक्वल टू 2। मतलब हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट करें हमारी वैल्यू सेम आएगी। अब हमारे पास जब a आ चुका है, d आ चुका है, तो हम AP लिख सकते हैं। हम लिखेंगे वी नो दैट, हमको क्या पता है, वी नो दैट AP कितनी होती है, AP इज, उसकी फर्स्ट टर्म होती है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट 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 डॉट, ये होती है आपकी AP। अब a की जगह क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 3, सेकेंड टर्म क्या है 3 प्लस 2, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना आया है आपके पास 2। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, a है 3 प्लस 2d मतलब 2 2 जा 4। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर a मतलब 3 प्लस 3d मतलब 3 इंटू 2 6 डॉट डॉट डॉट। तो हमारे पास जो AP आएगी वो आएगी 3 प्लस 2 मतलब 5, 3 प्लस 4 मतलब 7, 3 प्लस 6 मतलब 9 डॉट डॉट डॉट।
तो आर ए पी मतलब कितना, ए पी जो हमारे पास आई वो आई 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट, ये आ गया आपके पास ए पी। मतलब आपके पास अगर आपको किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, सम ऑफ द टू इक्वेशंस, मल्टीप्लिकेशन या सब कुछ भी, डिवीजन, इस तरीके से कोई भी फॉर्मूला आपको दे सकते हैं। अगर इस तरीके की कोई भी वैल्यू आपको दी गई हो तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको दो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, दो एक्सप्रेशंस, दो वैल्यूज दी गई हैं, दो इक्वेशंस दी गई हैं और आपको कोई एपी फाइंड करने को बोली है। तो अगर दो रिलेशन आपको दिए गए हैं तो वहां से आप दो वेरिएबल्स अगर हैं तो आप उन वेरिएबल्स को फाइंड कर सकते हैं। वो है आपका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। और अगर आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा तो एपी फाइंड करना इजी हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो बहुत इजी सा क्वेश्चन है और एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए, आपको बोला गया है कि फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी 184। मतलब हमको क्या करना है, हम एज यूजुअल जैसे हमें पता है कि हमें सबसे पहले लिखना होता है गिवन, मतलब हमको दिया गया है, हमको इस क्वेश्चन में सिर्फ एक एपी दी गई है। अगर एपी दी गई है तो देखिए 7, 10, 13, डॉट 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 184। अब यहां से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, हमको ए दिया गया है, हमको लास्ट टर्म दी गई है और हमको डिफरेंस हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो डिफरेंस हो जाएगा हमारा 10, -7 इट इज इक्वल टू 3। अब इसको क्रॉस चेक करने की हमको जरूरत नहीं है क्योंकि हमें बोला गया है ये एपी है, इसका मतलब हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होगा। तो मतलब हमारे पास ए जो है फर्स्ट टर्म 7, लास्ट टर्म हमारे पास 184 और कॉमन डिफरेंस आ गया आपके पास 3। ये तीन चीजें हैं जो हमारे गिवन में आई। डायरेक्टली जब हम क्वेश्चन देख रहे थे तो हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ था, सिर्फ एक एपी दी थी। लेकिन जब उस एपी की हमने टर्म्स लिखी तो हमें पता चला कि हमें फर्स्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया गया है। अब हमको बोला गया है 8th टर्म निकालना है। तो हमको फाइंड क्या करना है, तो हमको फाइंड करना है A8 8th टर्म। लेकिन जो ध्यान रखने वाली बात है वो है फ्रॉम द एंड। मतलब क्या है, हमको ये नहीं बोला कि जो हमें एपी दिए तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो यहाँ 8th निकालना है। हमको बोला गया लास्ट से 8 निकालो। अब लास्ट से 8 कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दी गई होती तो हम पता कर लेते कि लास्ट से 8 कौन सा नंबर का होगा। ठीक है, ऐसा हमें कुछ दिया नहीं गया है। तो हमने जो लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला एक क्वेश्चन हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आता है, वो फॉर्मूला है लास्ट टर्म के लिए an इट इज इक्वल्स टू l माइनस n माइनस 1 इंटू d। ये है हमारा फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द एंड। और ये फॉर्मूले का डेरिवेशन हमने हमारे पुराने वीडियो में किया हुआ है, जहां पे हमने जनरल टर्म ऑफ एन एपी निकाला है। उसी में जनरल टर्म ऑफ एन एपी की डेरिवेशन में हमने मिडिल टर्म ऑफ एन एपी और लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट फ्रॉम द एंड, ये हमने किया हुआ है। अगर हमें लास्ट टर्म दिया गया है तो एंड से nth टर्म निकालने का डेरिवेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं उस वीडियो में। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। आज के जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो वीडियो। तो आपको वहां से पता चलेगा कि ये जो फॉर्मूला है ये किस तरीके से डिराइव होकर आया है। अदरवाइज आपको कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो इस फॉर्मूले को आया कहाँ से, इसके डेरिवेशन के लिए आप वीडियो जरूर देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब देखिए, ये है, इसमें जो nth टर्म फ्रॉम एंड है इसके लिए दो फॉर्मूले यूज होते हैं। तो हम पहले इस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, फिर आपसे उस दूसरे फॉर्मूले की भी बात कर लेते हैं। अब हमको क्या निकालना है, 8। तो ये जो हम 8th टर्म निकाल रहे हैं, लेकिन ये एंड से निकाल रहे हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला फ्रॉम द लास्ट एंड वाला। अब देखिए, L मतलब लास्ट टर्म कितनी दी है हमें, 184।
ये हो जाएगा हमारा 184 माइनस n-1 कितना है 8-1, क्योंकि हमको 8th टर्म निकालनी है, इंटू डी कितना है कॉमन डिफरेंस, ये है हमारा 3, तो ये 8 हो जाएगा हमारे पास 184 माइनस 8-1 कितना होता है 7 इंटू 3, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 184 माइनस का 7 3 या 21, तो हमारे पास जो 8th टर्म आ जाएगी वो आ जाएगी 4 में से 1 गया तो 3 बचा, और 8 में से 2 गया तो 6 बचा, और ये 1, तो ये हो गई हमारी 8th टर्म, लेकिन कहां से, फ्रॉम द एंड। तो ये वो जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, हमने उसकी हेल्प से निकाला 8th टर्म फ्रॉम द एंड। एक फॉर्मूला और होता है इसके लिए, जो होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस एन इंटू डी। इस फॉर्मूले को हम यूज कब करते हैं, जब हमें लास्ट टर्म नहीं दी गई है, लेकिन हमें नंबर ऑफ टर्म्स दिए गए हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, हमें कौन सा टर्म निकालना है, फर्स्ट टर्म दिया गया है और कॉमन डिफरेंस दिया गया है। मतलब हमें लास्ट टर्म नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि हमारी जो एपी है उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, मान लो 50 है। अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 होते तो हम यहाँ लिखते 50 माइनस, और लास्ट से कौन सा निकालना था हमको 8, तो हम यहाँ 8 लिखते, n इज इक्वल टू 8। बाकी फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है और लास्ट टर्म हमें दिया है, तो हम फाइंड कर सकते थे, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में हमें ये दिया नहीं गया है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इसलिए हमने हमारे इस फॉर्मूले को यूज किया जिसमें हमें लास्ट टर्म दिया हुआ था और कॉमन डिफरेंस हमें पता था। तो ये होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो जनरल टर्म ऑफ एन एपी बेस्ड फॉर्मूले पे बनते हैं। साथ में ना आपके इसी जनरल टर्म जो है वो चाहे फर्स्ट उससे हो, फर्स्ट टर्म से निकालना हो, फ्रॉम बिगनिंग से निकालना हो, या फ्रॉम द एंड निकालना हो, आपकी एपी जहां से स्टार्ट होती है वहां से निकालना हो, या फिर जहां पे एंड होती है वहां से निकालना हो, दोनों के लिए हमारे पास फॉर्मूला है और इसका डेरिवेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट है आप उसे जरूर देखिएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, या फिर आप हमारे चैनल मैथ्स पिरामिड पे जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अगर इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, ताकि हम इनको और डिस्कस कर सके, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर सकें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।